हेलो हेलो, वो तो चालू हो गया है। टेस्ट था आपका, क्या था? सर ने हिंदी पढ़ाई थी ना? सर ने हिंदी में शायद वाक्य शुद्धि बताई है। ठीक है, चलिए वो भी अच्छा था। टेस्ट था 3 नंबर का अपने पास में। कुछ सवालों की बात करूंगा क्योंकि इतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि पूरा पूरा सोल्व कर पाए, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो आपका 3 नंबर का था, यानी टेस्ट नंबर 2 था। प्रैक्टिस सेट 3, टेस्ट नंबर 2। जो आपका टेस्ट था उसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, विषम शब्द युग्म का चयन करना है। विषम शब्द युग्म का चयन करना है, यानी ओड वन आउट का जो है क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आपके पास में प्रश्न है, ऑप्शन ए में लुहार निहाई दे रखा है, बढ़ई आरी दे रखा है, नाई कैची दे रखा है और सुनार आभूषण दे रखा है। तो यहां पर जो 3 संबंध है, संबंध क्या है? लुहार निहाई। निहाई एक औजार होता है जिसका उपयोग लुहार करता है। इसी प्रकार से आरी का उपयोग बढ़ई करता है। ठीक है, उसी प्रकार से कैची से नाई जो है बाल काटने का काम करता है, मतलब नाई कैची का उपयोग करता है एक औजार के रूप में। तो सुनार जो है आभूषण का उपयोग औजार के रूप में नहीं करता है। सुनार आभूषण का उपयोग औजार के रूप में नहीं करता है, बाकी का संबंध औजार के रूप में है। निहाई मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है, नाम मुझे पता है कि निहाई जो है एक तरीका का औजार होता है। अब मुझे नहीं पता कि वो निहाई क्या होती है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो दो यहां पर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपके पास में एक लिखा है टाइपराइटर का जो है एक कोड वर्ड दिया दे रखा है, तो उसी प्रकार से स्टेनो जो है उसका कूट में क्या बनेगा, लगभग सबके हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्या आया था? ठीक है, उल्टा नहीं बनाना है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। टाइपराइटर का इन्होंने जो भी आगे दिया है उस कूट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, आर आई दे रखा है इन्होंने, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ईवी दे रखा है, चलो ठीक है। टीजी दे रखा है 7। ठीक है, तो इनके विपरीत जो है अक्षर लिखे हुए हैं। सीधी वर्णमाला को उल्टी वर्णमाला के जो समान अक्षर है ना, उसके अकॉर्डिंग लिख के इन्होंने कोडिंग की है। विषम जोड़े का पता लगाना है। विषम जोड़ा क्या है? एक तो कप्तान टीम होता है, बॉस गैंग होता है, प्रधानमंत्री कैबिनेट होता है, आर्टिस्ट होता है और जो है ट्रूप होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो द सही है, और वो क्या है? टीम जो होती है उसका कप्तान होता है, गैंग जो होती है उसका बॉस होता है। ठीक है, और कैबिनेट जो होता है, मतलब कैबिनेट में जितने भी मंत्री होते हैं उनका जो लीडर होता है, ये लीडर के लिए बात कर रखी है। किसकी? लीडर की। तो कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनमें सबसे जो मुख्य मिनिस्टर होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और वो सबका लीडर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रूप होता है वो आर्टिस्ट यहाँ पर जो है उसका ट्रूप जो होता है उसका लीडर नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से ट्रूप एक ग्रुप होता है, पता नहीं किसका होता है लेकिन ग्रुप होता है। ठीक है, उसका लीडर आर्टिस्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से दो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चौथा कर लिया आपने। अन्य 3 से भिन्न कौन सा है? पेट्रोल कार, स्याही कलम, कूड़ा कूड़ादानी और सुरमा पेंसिल। सुरमा और पेंसिल। पेंसिल में सुरमा नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट होता है, ये ध्यान रखना है। फिर आपका जो है 5वां क्वेश्चन RAN, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो इनमें क्या मिल रहा है? KFV आ रहा है ना। RAN का QOC है। RAN का क्या है? QOC है। इसी प्रकार मतलब ये सादृश्यता का है। LTE का क्या बनेगा? अब यहां पर आपको ध्यान देना है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर देखो RAN और मैं यहां पे लिख दूं, आप कह रहे हो जैसे Q और C लिख दूं,
यहां पर देखेंगे अपन कि इसका पास पास का संबंध मिल रहा है, इसका और इसका संबंध मिल रहा है, इसका और इसका संबंध मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आर के बाद में क्या है, क्यू और आर, क्यू और आर माइनस एक हो रहा है। फिर ए का क्या लिखा है, +2c लिखा है, MnO +1 लिखा है, +1 लिखा है, ऐसा लिखा है। तो अपन क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, इधर लिखेंगे L में से 1, 12 में से 1 है तो 11, 11 का मतलब K, T+2, T20 + 2 22 कितना है T, U और V, और V को लास्ट में लिखना है, फिर V को कहां पे लिखना है, लास्ट में। और E, अब E जो है N+1 है, E का F, तो KFV यहां पर जो इसका सादृश्यता का मिल जाएगा KF और V। इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन अपन कर लेंगे। प्रश्न को देखने पर पता चलेगा कि संबंध क्या मिल रहा है, ठीक है। तो एक प्रश्न कौन सा था, एक आपका था इधर था, कौन सा था वह, वो 8-28 वाला, वो कहां पर, यहां पे ढूंढना आप, 8-28, हाँ ये प्रश्न था। इसको मैंने भी 2 मिनट तक सोचा, तब जाके इसका जो आंसर मुझे मिला। ऐसा नहीं है, इसका आपको समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए 8, 28, 116 और 584 इसमें जो है आपको दे रखे हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं सीक्वेंस 8, 28, 8, 28, और से कितना 116, फिर 584, और इसके बाद में आगे क्या आएगा, है ना, ये पूछा है उन्होंने। तो लगभग किसने किया है इसको, और ये 23वां क्वेश्चन है, किया, आया आंसर सही। तो यहां पर देखिएगा आप कि 8 से 28 और 28 से 116 और 116 से 584, यहां पर जो है आपको वर्ग के पास का भी नहीं मिलेगा, घन के पास का भी नहीं मिलेगा। बहुत देर तक सोचोगे तब जाके इसका जो है उत्तर आपको मिलेगा। थोड़ा टफनेस इसकी बड़ी हुई है। अब देखेंगे कि 8 को अगर किसको, 8 को मैं 3 से गुणा करूं तो 8 या 24 + 4 कर दूं तो कितना आएगा बताओ, 28। अब ये जो 28 है क्या है, 28 को मैं 4 से गुणा करके 4 जोड़ दूं तो कितना आएगा, 116। 116 को 5 से गुणा कर दूं और 4 जोड़ दूं तो कितना आएगा, तो 584 को 6 से गुणा करके 4 जोड़ दूं तो आएगा आपका 30, 25 ऐसा कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ 3508 है ना। पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, पहला क्या है, हाँ 3508, जो पहला ऑप्शन है ये आपका उत्तर मिलेगा। इस प्रकार के इसमें सीक्वेंस आप चाहे तो लिख सकते हैं, जिसको लिखना है वो जल्दी से लिखे। हाँ तो ये हो गया। उसके बाद में देखेंगे आप यहां पर छठा क्वेश्चन जो है, हैप्पी को इन्होंने 66 लिखा है, सौरव को 108 लिखा है, तो लाभ को क्या लिखेंगे, सब क्या आ गया, कितना आंसर आया था इसमें, 49 आ रहा है। मतलब इनके अक्षरों के नंबर को जोड़ रखा है शायद, यही है ना। H8, A1, P4 पीकॉक मतलब 16, 16, Y मतलब 25 जोड़ देंगे, ठीक है। H19, O15, R18, W23 है, इस प्रकार से जोड़ देंगे। L12, A1, U जो है, U कितने नंबर पे आता है, 21, और G7, H8, ये सब नंबर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का संबंध किससे होगा, काले से होगा। किसी सांकेतिक भाषा में हैंडसम को ये पता नहीं कुछ कुछ लिखा जाता है, कोडिंग दे रखी है। उसी सांकेतिक भाषा में कंचन जो लिखा है उसको क्या लिखा जाएगा, सब क्या आ गया, ब जो ऑप्शन है वो क्या है, LZOBI, जेरो, ठीक है। नवा है वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, मतलब तीनों में जो है वो समानता मिलेगी या जोड़ने घटाने की जो भी है, लेकिन एक में वो नहीं मिलेगी। तो क्या है, देखिए आप, KLMNOPQ, इसको बताना पड़ेगा। चलिए तो यहां पर 4 ऑप्शन में इसको मिटा देता हूं जल्दी से। किस किस के हुआ था भाई ये, ठीक है।
तो यहां पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं कि आपको जो अलग है, यानी ओड वन आउट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कोडिंग डिकोडिंग को ओड वन आउट से जोड़ के दिया है। दो तरह के टॉपिक मिक्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग कर रखी है यहां पर, तीन की कोडिंग समान, एक ही अलग है, और दिया किसमें है, ओड वन आउट, विषम को अलग करो। दो टॉपिक मिक्स हो गए इसमें। और दूसरा तीसरा मिक्स करें तो वर्णमाला मिक्स हो गई, क्योंकि वर्णमाला से संबंधित है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। QPN के ऑप्शन नंबर ए है, वो क्या है, QPN और के। ऑप्शन नंबर बी है AZXU, AZX और U, UTRN, सी जो है UTR और N, लास्ट है द SRP और M। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, K LMN, इधर से इधर कितना है, +3 है, P N के बाद में, और P मतलब +2 और फिर +1, 3 2 1, क्या इधर भी 3 2 1 है। U कितना नंबर पे आवे, 21, VWX 3 जोड़ दिए, प्लस Y और Z +2 और Z और 1 ए पे आ जाएंगे वापस, सही बात है ना, उल्टे चल रहा था। तो ये तो प्लस, मतलब ये सीक्वेंस अब दो में मिल गई, इसका मतलब तीसरी में भी किसी न किसी में ये मिलनी चाहिए, और नहीं मिलती तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक +1, इधर MNOPQR, यही तो नहीं मिल रहा ना, यही तो नहीं मिल रहा। यहां पर कितने और हैं, जो N है वो कितना नंबर पे आवे, 14, R कितना पे 18 +4, R के बाद में 18 और 2T, ये 2 हो रहा है, TU +1 हो रहा है, लेकिन यहां पर 4 मिल रहा है, जबकि सब में किसमें क्या क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। MNOP +3, QR +2, RS +1, मतलब तीनों में समानता है, लेकिन इसमें वो नहीं है, यहां पर 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब मैं इधर से यूं क्यों गया, उधर से यूं क्यों नहीं आया, माइनस करने में समस्या होती है, अपन प्लस कर देना, क्यों भोखड़े में टेंशन लेने लगे, है कि नहीं है। यदि समझते नहीं हो, समझते हो, तुम सब समझते हो। गोविंदा, क्या गोविंदा, खा भी ले बेटा, खा भी ले, क्या गोविंदा, चलिए, बकेट जो है, शब्द में कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला में उतने ही अक्षर हो जितने की वर्णमाला में होते हैं। अब ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से बहुत से जनों, है ना, कि जो बकेट है, बकेट में ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। हालांकि इस प्रश्न को पूरा नहीं लिखा गया है, जो मैंने बोला ना अभी, वो प्रश्न होता है, क्या होता है, क्या होता है, अरे क्या होता है, XYZ कोई भी शब्द है, उसमें कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना वर्णमाला में होता है। मतलब यह है, जैसे BUCKET है, क्या है, BUCKET। अब आपको यहां से गिनना शुरू करना है, वर्णमाला में जितना अंतर होता है उतने अंतर है कि नहीं है। उसके लिए कैसे, B है, CDEFG नहीं अंतर है, नहीं अंतर है, U PQRS नहीं है, फिर क्या है, CDE, देखो CDE अंतर बराबर है कि नहीं है, C और E के बीच में समान अंतर जो वर्णमाला में होता है वही है। यहां से यहां तक जो अंतर है वो दे रखा है, वो अंतर का मतलब इनके बीच में इतने ही शब्द हैं। हाँ, बी नहीं, बी और सी का में मिल रहा है, एक का अंतर थोड़ी, क्या अंतर है ही नहीं वहां पे, तो मतलब यहाँ पर 2 का मिल रहा है, हालांकि एक ही होना चाहिए कहने का मतलब, है ना, हालांकि लगातार संख्या है, लगातार होना चाहिए। चलो ये हो गया, फिर क्या है, KLM नहीं है, ठीक है, फिर EFG नहीं है, फिर इधर से चलो, या इधर से चलेंगे तो PQRST, UVWX नहीं है, FGHI नहीं है,
एल एम एन नहीं है, सी डी ई नहीं है, यू बी नहीं, एक ही तो आ रहा है, एक ही आ रहा है ना, दोनों तरफ से गिन लेना है, आगे की तरफ गिनना है। प्रश्न क्या कह रहा है जो अभी तक आपको समझ में नहीं आया बहुत से जनों को, बहुत से जनों, प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें ऐसे कितने अक्षर है जिनके बीच में कोई सा भी अक्षर हो, हमें मतलब नहीं उससे, उनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में होते हैं। वर्णमाला मान लो ई से एच, ई 5, एच कहां पे आता है 8, तो इनके बीच में कितना 6 और 7, 2 अक्षर इनके बीच में। तो अगर यहां पर कहीं पे ई और एच लिखा हुआ है तो यहां पे भी अंतर वही होना चाहिए कि 2 अक्षर बीच में आ रहे हो, कोई से भी आए हमें मतलब नहीं, कोई से भी 2 अक्षर बीच में आने चाहिए। मतलब अगर मैं ई में 3 जोड़ू तो 8 आ जाता है। ऐसे ही यहां पर मान लो यहां पर ई लिखा है और एक अक्षर यहां पे लिखा है, एक अक्षर यहां पे लिखा है और एक यहां पे लिखा है, तो ये ई है, एफ जी एच, यहां पर एच है, इसका मतलब इसके बीच में 2 मतलब 3 का अंतर है, 3 जोड़ेंगे दिया जाएगा। वर्णमाला में भी 3 जोड़ने पर एच आता है, यहां पर भी 3 जोड़ने पर एच आ रहा है। बीच में कोई से भी अक्षर हो हमें मतलब नहीं, बीच में कोई से भी अक्षर हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने वर्णमाला में उन दोनों अक्षरों के बीच में होते हैं। ये बात कह रखी है, समझनी है। केवल एक ही जोड़ा ऐसा है सी और ई जिसमें सी डी ई बीच में एक अक्षर, बीच में एक अक्षर डी ही पड़ता है वर्णमाला में, और इसमें भी कौन सा क्या पढ़ रहा है, एक ही पढ़ रहा है, मतलब समान अंतर है बराबर, जो वर्णमाला में होता है वही इसमें भी है। अक्षर कोई सा भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उतना ही अक्षर बीच में होना चाहिए, यह बात की गई। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप मुझे शिद्दत से सुन रहे हैं। फिर 11वां सबने कर लिया, कितना उत्तर आया है? 2 आ रहा ना, ठीक है। क्या बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, बताएं सबको आ गया? बताना हो तो बताएं। 1 + 1 × 1, 1 + 1 × 1, डिवाइड 1 - 1, 1 - 1 +1 गुणा 1 +1 गुणा, यह प्रश्न है और इसका उत्तर क्या है वो निकालना है। आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और बाकी। ठीक है, भाग का मामला कहां हमारे बताओ, यहां पर 1/1 कतरों में, 1 में 1 का भाग 1 बार, -1 + 1 गुणा 1 गुणा 1 + 1। दूसरी स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं इसलिए। ठीक है, अब क्या होता है बताओ, गुणा 1 + इन दोनों को क्या आ जाएगा बताओ 1, इन दोनों को क्या आएगा 1, माइनस को माइनस, 1 को 1, प्लस को प्लस, और 1 गुणा 1 1। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है, बाकी ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 3 + के 1 है, इसका मतलब 3 हो जाएंगे कुल। 1 + 1 + 1 3, और 3 - 1 होगा तो उत्तर कितना आएगा 2 आंसर होगा इसका। ठीक है, ऐसी बात ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आंसर 2 होगा और जो कि ब में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, इसको हटाएं। बारहवां किया हो गया, 4 8 12 16 6 12 18 24 ही है। हाँ 24, बस पावड़ा पढ़ना है। एक का अंतर है यहाँ पर, एक अंतर में यहाँ पर को जो है सीरीज दी हुई है। अंक 6, यह प्रश्न भी शायद आपको नहीं समझ में आया होगा या आया होगा, मैं क्या मानता हूं नहीं आया, बहुत से जनों को नहीं आया। जिसको आ गया अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। सुनिए, आपको तो आ गया होगा, मुझे ख्याल है आपको भी आ गया होगा। नहीं आया, आइयो सारी आइयो। चलिए, जिसको आया बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आया उसको मैं बता रहा हूं कि कैसे इसको सोल्व करना है। अंक 1 6 1 4 2 5 से बनने वाली सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्याओं का योग कितना होगा। अब संख्या अपने पास में अंक है 6 1 4 2 5, क्या है 6 1 4 2 और 5। ये तो अपने पास में संख्याएं हैं, मतलब सॉरी अंक है। क्या है, ये बात करोगे तो मामला नहीं बैठेगा, बात नहीं करनी है। जब मैं बता रहा हूं तो आपको सामने देखना है और दत्त चित्त होकर देखना है। हाँ,
तो संख्याएं ये है, 5 अंकों की संख्या बनेगी इससे, ये आपके अंक हैं। एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है इससे, एक सबसे छोटी संख्या बनानी है इससे, फिर दोनों का जोड़ना है और उत्तर निकालना है। इससे सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो कैसे बनेगी कि सबसे पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब कितना रह गया 65,421। सबसे छोटी संख्या बनेगी 1 2 4 5 और 6। और इसका क्या पूछा है योग 7 7 8 7 7 77 877, जो कि ऑप्शन में है क्या 77 877 ऑप्शन डी में है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछ ले बनने वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है, तो बड़ी में से छोटी को घटा देना है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले, ध्यान देना, प्रश्न क्या पूछ ले ऐसे कि 4 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर कितना है, तो क्या करोगे? 4 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर क्या है? अब 4 अंकों की कहा है, आपको पता होना चाहिए। अरे पता है जिसको ठीक है, बाकी सुन लो कि मैं 9 9 9 लिखता हूं तब तक 3 संख्या होती है, कितनी 3 संख्या होती है। जैसे ही मैंने लिख दिया 10 1000, कितना लिख दिया 1000, इन्हें खुद लिख दो 1000। अब कितनी संख्या हो गई? अब ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी 4 अंक की संख्या होती नहीं, इससे छोटी तो 3 अंक की होती है, जो कि सबसे 3 अंक की बड़ी होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999 तो 4 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी, बताओ बड़ी है कि नहीं है? अटे अगर मुंह एक और जोड़ दूं तो कितना 10, बताओ कितना अंक गया? तो ये 5 की नहीं कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे बड़ी का अंतर कितना है? 9,999 में से 1 निकालेंगे तो 8,999 बचेगा कि बचेगा? बस वही अंतर आएगा। जोड़ क्या है तो इसमें जोड़ दो, 9,999 10 999 हो जाएगा। अरे अगर नहीं होगा, बस यही तो है। बस भाषा आपको परेशान करेगी, लैंग्वेज परेशान करेगी, सवाल सरल है। ओके, आगे देखिए, श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कर लिया? 3 5 33 63 कितना आया भाई? 99 आया। कैसे आया? देखो इसको लिखते हैं 3 क्या है, देखो 3 15 35 63। अब यहां पर देखेंगे 3 और 15 कितना कोई भी हो 5, फिर क्या हुआ देखो 3 गुणा 5 15, ठीक है। फिर यहां पर 7 किससे? 5 को इसके आगे वाले 7 से गुणा, 5 को 33 भी गया, और फिर 7 को 9 से गुणा। 7 देखो 5 से गुणा किया, 7 से गुणा किया, 5 को कर रहे हैं है ना, यहां पर 3 है उसको 5 से किया था, 3 से ही चल रहे हैं अपन, तो 5 से किया, फिर 7 से किया आगे वाली से, 5 को 7 से किया, अब 7 को 9 से, जब 7 को 9 से करेंगे तो 9 63, तो इसके आगे क्या होगा 9 11 नम, क्योंकि 9 के बाद में कौन सा आता है भाई, यहाँ पर अंतर कितना का चल रहा है? 2 का चल रहा है ना, तो 9 × 11 11 नम 99 यहाँ पर उत्तर आएगा। बात समझ में आई क्या? है क्या नहीं? ये मामला है। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। ये सवाल बड़ा थोड़ा टफ था क्या? भूपेंद्र ने कर लिया होगा, मेरा ख्याल है, जहां तक 11वीं में छठी प्रश्नावली शायद तुम्हारे। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग करना है। एक आप कर सकते हैं श्रेणी, वो कौन सी? समांतर श्रेणी के वाले से, SN = n/2 कोष्टक 2a कोष्टक n-1 × d 2a प्लस, है ना, ये सूत्र है आपका। या ऐसे हो सकता है n/2 कोष्टक a + l, यही भी तो होता है योग का फॉर्मूला। या एक और होता है n कोष्टक n+1 n कोष्टक n+1/2। कौन सा होता है? लगातार संख्याएं जो होती है उनका योग क्या होता है?
n+1/2, ये जो है प्राकृत संख्याओं के का जो है लगातार जो होती है ना प्राकृत संख्या, उनके लिए योग का सूत्र होता है। तो n कितना है बताओ, 1 से 50 तक 50 संख्या है कि नहीं है, 50 प्लस n+1 मतलब 50 प्लस 1 51, ए प्लस को गुणवट है, n+1 मतलब 50 प्लस 1 51 बटेवा 2 25, गुणा करो कितना आता है, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, अरे 125 तो फिर ये अशुद्ध नहीं भाई, ऐसे थोड़ी, ऐसा नहीं होगा, अरे गुणा मिस्टेक मेरी भाई साहब, गुणा करो रे यार, अरे गुरु कर लो रे यार, मुई यो 5 एकम 5, 5 ऊपर 5 सी, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 5 7 2 1 1275, ठीक है। वो बटे वो तो भी नहीं हेला मोटा अंक अपन नहीं आ जाती है, तो कितना है 1275, लिख लेना है प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, कौन सी लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2, सम संख्याओं का शायद तो क्या होता है, वर्गों का योग जो होता है वो n+1 n+2/6 ये होते हैं उसमें, ठीक है। ये आप सूत्र लिख सकते हैं, लिखिए, मैं बता रहा हूं आपको, समांतर श्रेणी में आपका जो n पदों का जो योग होता है वो क्या होता है, Sn = n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 गुणा d, ये होता है फॉर्मूला n पदों का योग, n पदों का योग, n मतलब कुल पद कितने पद हैं उतने, तो 50 पद है ना उनके लिए, यहां पर n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, n वही हो गया, d सार्वंतर है, सार्वंतर एक आ जाएगा इसमें, ये है, आप क्या बता रहे हैं, एक और होता है कौन सा, Sn = n/2 कोष्टक a + l, यही होता ना, अरे ये होता है कि नहीं होता है, ये भी होता है मेरे ख्याल से, मैं पूरा जहां तक सही हूं ये भी होता है। L का मतलब शायद अंतिम पद है, L का मतलब अंतिम पद है ना, है कौन सा, हाँ अभी यहां पर जो मैंने लिखा है ना, ये यही तो है, ये वाला तो आ रहा है, n/2 मतलब 50/2 25 इजी, वैसे कहीं a और l दोनों को जोड़ लेंगे, पहला एक पहला क्या है, एक अंतिम वाला कौन सा 50, तो 51, तो बात तुम्हारी हुई तो मेरी, देखो कैसे, सुनो ध्यान से, मैंने n+1/2 बताया, ये कहिए सूत्र ये है, कैसे, n/2 मतलब 50/2, a को मतलब पहलो पद किसो 1, l का मतलब अंतिम पद मतलब 50, तो 50/2 गुणा कितना वीरा 51 वीरा, तो यही तो बात है की मैं, यही तो बात मैंने की, तो ये भी सूत्र वही है, ये भी वही है, सेम बातें हैं, है ना। आपको कहते हैं 70 पदों का योग निकालो, 70 पदों का 70 × 71/2 खत्म, 35 × 71 खत्म, ऐसे आपको उत्तर निकालना है, लिख रहे हो क्या, ओके थैंक यू वेरी मच। और ये सारी चीजें आरएस में भी है, 10वीं तक की गणित, 10वीं तक की 12वीं तक की विज्ञान, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सब है आरएस में, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, वो किसी के सूक्ष्म तकनीकी, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं, किसी के भी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत सारे टॉपिक है। चलिए, जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही ईट, यहाँ पर बहुत सारे मुझे लगता है चक्कर में पड़े होंगे, नहीं पड़े, नहीं पड़े, तुम तो होशियार हो यार। यहाँ पर रोटी गेहूं से बनती है ये संबंध है, तो ईंट किससे बनती है ये संबंध निकालना है, ठीक है, मतलब मिट्टी से बनती है। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए यहां पर नेहरू जी है वो प्रधानमंत्री थे, बाकी इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा है।
प्रधानमंत्री और वो भी पहले है। हाँ, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे हैं इसलिए ये भिन्न है, बाकी कोई प्रधानमंत्री बन नहीं रहा है। ठीक है, अब ये देखो रीजनिंग आपकी इतिहास में चल सकती है, आपकी भूगोल, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, कहीं भी रीजनिंग चल सकती है। ठीक है, तो ये इसका मामला है, इसलिए आपका जीके भी तगड़ा होना चाहिए। गणना कीजिए कि 2 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 6 प्लस 8 गुणा 8 प्लस 12 गुणा 12 बराबर कितना आई गया? थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, शाबाश। तस्वीर में आदमी की ओर इशारा करते हुए हो गया। कौन सा विसंगत है? टोक्यो जापान की राजधानी शायद, यही से। बाकी बेल्जियम देश है, मेक्सिको देश है, चीन देश है। ठीक है, सर्वथा भिन्न को चुनिए, ओड बना आउट से है सारे। यहाँ पर अंगूठी है, चूड़ी है, टायर है, ये सब बंगड़ीकार होते हैं। प्लेट क्या होती है? वो होती है लेकिन बीच में वो तो पूरी होती है। ठीक है, तस्तरी तो होती ना, लेकिन वो बाकी चूड़ी बीच में से उसके छेद होता है, अंगूठी के छेद होता है, टायर के छेद होता है, लेकिन प्लेट पूरी होती है। ठीक है, तस्तरी टाइप होती है। ऐसे ऐसे तो भाई आप भिन्नता किसके आधार पर करेंगे? अब आपको 3 चीजें दी हुई है, ये ऐसी है, तीनों कैसी, चारों कैसी है? ऐसी है। अब आप देखेंगे चूड़ी ऐसी होती है, बीटी भी ऐसी होती है, टायर भी ऐसा होता है, लेकिन प्लेट में ऐसा कुछ होता है क्या? प्लेट तो पूरी प्लेट होती है, तस्तरी होती है, इसका मतलब ये तो भिन्न है। अब आपको लगेगा कि हाँ यार आप लोग दिमाग फिर ठीक हो तो हीरो है यार, अपन अक्ल आई नहीं धीरे धीरे। मिस्टर हब्स ने कहा है कि गणित दिमाग को तीखा करती है। ठीक है, यह बात मैं हमारी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूं, क्योंकि हमने बहुत रटा है इसको, रट रट के याद किया है। हब्स दिमाग को तीखा कर रहा है, गैलीलियो आकाश में उड़ रहा है, ऐसे हमने बहुत सारी चीजें याद की है। ठीक है, पावला रे लाड़ा पटरी ठंडे, पावला ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो पावला रे लाड़ा पटरी, कुत्ता लाड़ा पड़े कि नहीं पड़े, ऐसे याद कर रखा है। भाई याद करना पड़ेगा। कोई चूहे पर प्रयोग कर रहा है, कोई बिल्ली पे कर रहा है, कोई गंगड़ा पे कर रहा हो, तो ऐसे प्रयोग करते रहे हैं वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। आगे देखिए, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शनिवार हो तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? आगे क्या सबके? है? आने वाले कल के 2 दिन बाद देखिए, यो आज है, सुनो, आज है, आने वाला कल के 2 दिन बाद का मतलब उसके बाद जो होगा वो यो वाला, ये क्या है? शनिवार है, ऐसे दिया है, शनिवार दी गई। तो बीते हुए कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा अब निकालना है। तो शनि है, यो शुक्र है, यो कुछ हो गई, गुरु यो कुछ हो गई, बुध यो कुछ हो गई, यो कुछ हो गई, यो कुछ हो गई, यो आप मत लगाओ, यो आज में मत गिनो, कल से गिनो। ये तो फिर बीते हुए को कैसे गिनूंगा मैं? बीते हुए डायरेक्ट कल से गिनना है। मतलब तुम मेरा बात समझ आ गई। चलिए, क्या था वापस बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो में नहीं आया था, बताना पड़ेगा। आज कोई भी वार हमें पता नहीं, आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार? शनिवार। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा वार? ये शनि है, शुक्र है, गुरु है, बुध है, बुध जाएगा नहीं, मंगल है, सोम है, और ये कौन सा है? रविवार। तो ये रविवार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। हाँ, चलिए फिर देखिए कौन सा है। और वीडियो चालू हुआ कि नहीं हुआ? करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्ते आवत जात सिर पर पड़त निशान। ठीक है, अच्छा है। फिर देखिए क्या है, 8, 28 मैंने करवा दिया। रिमूव, रीजन, रिगार्ड, रेंडर और रिकॉल में से कौन सा शब्द शब्दकोश में अंत में आएगा? करवा दिया शब्दकोश आपको। सब क्या हो गया? क्या किसके नहीं हुआ तो बताओ? शब्दकोश नहीं पढ़ा आपने? फटाफट बताइए मुझे शब्द। पहला कौन सा है?
REMOVE, फिर REGI, फिर REGARD, फिर RENDA, अच्छा ER रेंडर, यही है, रिकॉल है, RECALL, रिकॉल। अब पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंत में कौन सा आएगा, अंत में कौन सा आएगा। अब देखना आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में जब शब्दों को जमाया जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों को जमाया जाता है तो आपको सबसे पहले पहले वर्ण देखने। अब इन RR से हम पता नहीं लगा सकते कि पहले कौन सा आएगा, तो इनको हटा देते हैं। ई से पता नहीं लगा सकते क्योंकि सब में ई है। MGGNC, अब इनमें देखना है कि वर्णमाला जो अंग्रेजी आपका अल्फाबेट होता है ABCD, उनमें से इनमें सबसे पहले कौन आता है। सी आवे, सी के जो भी आया अपने मतलब सी सबू पहली आवे नहीं, अना अनामू, तो अन्न मतलब सबू पहली किसो आई, इक्वल। अब इससे हमने वो मतलब नहीं है, पहले पहले आ गया, छोड़ दो इसको। अब बचे कितने, ये वाले। अब इनमें से अंदाज लगाओ कि एन पहले आवे, जी पहले आवे, एम पहले आवे। जी पहले आता है तो मतलब 2 नंबर पे 3 नंबर पे अनामू आए गया। अब कसो आए तो डिसाइड करा, सी आए, जी वाला आएगा, जी वाला पता नहीं चल रहा, तो जी से पता नहीं चल रहा, इसको काट दो। आई आता है कि पहले ए आता है, तो मतलब ये कितना नंबर पे आई, ये कितने नंबर पर, 2, तो बचा वो कितने नंबर पर, क्योंकि ये जी वाला ही था ना, जी वाला था ना, इसलिए ये 3 नंबर पर। उसके बाद में क्या बचा है, एम और एन माइनस पे पहले कौन आता है, एम, तो बाद में कौन आएगा, तो मतलब ये होता 6 कर 5 है, 5 है, तो 5वें नंबर पर आएगा, 4थे नंबर पर ही आएगा। अंत में कौन आ रहा है, रेंडर, कौन सा आ रहा है, रेंडर। इस प्रकार से सवाल का सलूशन करेंगे, रेंडर, ठीक है, ओके, समझ में आई ना बात। ऐसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कर लिया सबने, है ABC S, एस आर एस क्यू प्लस, इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, फिर YX माइनस हो रहा है, बस कर लेना आराम से। 2600 हो गया, अरे यार चलिए 2600 बताते हैं। ये है आपका कौन सा, लुप्त स्थान पर जो संख्या है वो निकालनी है। 3794, 3799 इधर है, 9 और क्या है 4, और बीच में कितना है 75 ये है, और 839 यहां पर निशान है और यहां पर 90 है, यही है ना। अब देखना ध्यान से इधर पानी की बोतल होगी, थोड़ा पानी पिलाओ, थक गए, हम थक गई, हाँ हम थक गई। देखो कैसे थक गई, इधर देखना कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ध्यान देना कि मैंने भी इसको करके देखा, कुछ देर दिमाग लगाने के बाद में पता चला कि 4 दिया कितना है बताओ, 7 नंबर कितना है बताओ, 63 और 12 कितना है बताओ, तो 63 और 12 को जोड़ देंगे तो 75 आएगा, जो बीच में लिखा है। 9 8 3 इंटू कतरा, मतलब मैं मान लिया x बराबर कतरा बताओ 90। करने का तरीका तो ये होगा, बाकी डायरेक्ट आप कर सकते हो, तरीके से करेंगे तो ये होगा। और मैं तरीका इसलिए बताता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, बेसिक पता होगा तो बाद आप कर लोगे। तो कतरा लिख गया 72, सही रहा कतरा बताओ 18 सही रहा, तो 3 ने कितना गुणा करोगे 18 आवे 6, डायरेक्ट 6 लिखो यहाँ पर, इतना करने की क्या जरूरत है, तो 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सवाल है, बहुत ट्रैक्टर आ रहे हैं इधर, ट्रैक्टर आ रहे हैं, मैं क्या करूं। देखिए सवाल है आपका दिशा परीक्षण से संबंधित है। यदि दक्षिण पूर्व बदल जाए, दक्षिण पूर्व जो है वो बदलकर उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व बदलकर पश्चिम हो जाए, ऐसे ही दिशाएं बदलती जाए तो पश्चिम बदलकर क्या होगा। ये सवाल पीटीटी के बैच में सेम टू सेम सवाल कराया था, पता हो तो। अब देखिए
पहले पीटीटी का था, अभी बीएसटीसी का है। सवाल क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग काम करना। अब इसके लिए आपके पास में कंसेप्ट क्या है बताओ। पहले आपको सामान्य दिशाएं पता होनी चाहिए, तो अपन सामान्य दिशाएं बना लेते हैं कि भाई साहब ये दिशाएं होती है और ये दिशाएं होती है। ये बताओ कहीं गए, ये उत्तर, और जब जीवन में उत्तर नहीं मिले तो किधर चले जाओ, दक्षिण में। ये दक्षिण, दक्षिण नहीं कहना है, दक्षिण कहना है। ये क्या हो जाएगा, और ये क्या है, हाँ बहुत सारे पश्चिम कहते हैं, पश्चिम नहीं पश्चिम है, ठीक है। हाँ पक्षु पक्षी, अब पक्षु पक्षी नहीं होता, पशु पक्षी। हाँ पक्षु पक्षी। तो ये आपके हो गया, और ये क्या हो गया बताओ, मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट अंग्रेजी में कहते हैं इसको। कहाँ है कि दक्षिण पूर्व बदल कर उत्तर हो जाए, वो दक्षिण, यो पूर्व बदल कर क्या हो गया बताओ, इसका नाम अब मैंने क्या लिख दूंगा, उत्तर, ठीक है साहब। उत्तर पूर्व बदल कर पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व बदल कर क्या हो गया, पश्चिम हो गया, पश्चिम नहीं हो गया, पश्चिम हो गया। तो बाकी की दिशा बदलेगी, या पश्चिम है तो पश्चिम के उल्टा कौन सा होता है बताओ, पूर्व होता है कि नहीं होता है। ये उत्तर है तो बताओ इधर क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब बस यही तो है, आपको प्रश्न क्या पूछा है, तो पश्चिम को बदल करके क्या हो जाएगा, ये जो पश्चिम पहले है अब ये बदल के क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हुआ कि नहीं हुआ, दक्षिण पूर्व हुआ कि नहीं हुआ, बस इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। जो पहले पश्चिम था वो अभी दक्षिण पूर्व हो गया है। मैं यही तो बताना है, क्या बताया, दक्षिण पूर्व। बताओ ठीक है कि नहीं है। अब इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा, तुम ताली वाले नहीं बजाते हो, ताली बजाओ। देवा दिल खुश हो गया। मिटाऊ, अच्छा लिख रहे हो आप, मुझे लगता है कि ये वीडियो जरूर चलेगा, इतनी मेहनत कर रहा हूं यार। चला देना, तुम सब शेयर कर देना इसको, ठीक है, यूट्यूब पर डाल देंगे आज अभी इसी वक्त। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। ए डरवा मत दिवा, वो आपने वो वीडियो देखा मेरा, प्रिंटर कैसे चलाते वो वाला, सब्सक्राइब करके बाद ही मिल दूंगा। तो फिर ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल कौन सा है, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि यदि धन का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, तो ये जो दे रखा है समीकरण, इसका वास्तविक मूल्य क्या हो रहा है, आ रहा है सबके, चलो ठीक है। बस और क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, अरे यहां पर जो है, यहां पर सुनो, ये जो प्रश्न है ना, ये सादृश्यता का प्रश्न है। इन्होंने बीच में अनुपात और समानुपात का निशान नहीं लगाया, इसलिए आपको समझ में नहीं आया प्रश्न में है क्या, हो क्या रहा है, ठीक है। अभी मुझे समझ में आया, जस्ट कैसे आया देखिए। हाँ, तो इसमें हो क्या रहा है देखिए कि आपके पास में एक डिब्बा है, डिब्बे में क्या है, डिब्बे में एक डिब्बा और है, और डिब्बे के अंदर क्या है, वृत्त है। तो इसमें समानुपात बना के क्या बनाया है कि एक डिब्बा है, डिब्बे में वृत्त है, और वृत्त में क्या है बताओ, ऐसे ही है। यहां पर जो पहले अंदर था उसको बाहर ले लिया, बाहर वाले को अंदर ले लिया। तो इसी समानुपात में जो डिब्बा दिया हुआ है उसमें क्या है, वृत्त है, और वृत्त के अंदर तरबूज है। तो इसके अनुपात में आना क्या चाहिए बताओ, त्रिभुज के अंदर क्या आना चाहिए, वृत्त। यही संबंध है, और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इन्होंने ये कुछ भी नहीं लगाया है, डायरेक्ट ही था अटे पहले तो ठीक है, समझ में जो अटे तरबूज ले आगे कहीं लावा, 5 फूट लावा, 6 फूट लावा, 8 फूट का नहीं लावे, क्या स्टार लाए, क्या लाए। तो समानुपात का निशान तो लगाना भूल गए, जो कि मुझे अभी समझ में आया, और आपने मेरी स्टैंड हिला दी,
आपको बहुत बहुत बद्दुआएं लगेगी, आपके 4-5 छोटे एक साथ होंगे। हालांकि ये मजाक की बात की, ऐसी है ना, ऐसी दुआ मैं कभी नहीं करूंगा। आप थोड़ा सा इसको इधर रखिए, है ना, तो मजाक की बात थी, कोई बात नहीं, मैं एडिट करके काट दूंगा इसको, वैसे ही नोट नहीं लेना है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा बताओ, प्रश्न हो जाएगा समानुपात का है, यानी सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है, एनालॉजी जिसको कहते हैं। के एन और एक्स भाई है, भाई एन की माता हो गया। अरे यार हर सवाल करवाया नहीं जाता है, ये तो आप कर ही सकते हैं, नहीं हुआ होगा तो भी आप कर लेंगे। रमेश सुरेश भाई भाई हो गया, डॉक्टर नरेशन मनुष्य तीनों हो गया, कथन और निष्कर्ष हो गया ना, ठीक है। कथन सभी गार्डन पार्क हो गया, गार्डन पार्क हो गया क्या, ठीक है। 32 में ए, ठीक है। 34 हो गया है, 35वां ए। कोई यूं मत रखना, लड़कियों ने कह दिया सर मान के आगे चले गए, बताया नहीं, मन में मत रखना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। 33 में ए सही है ना, कुछ मंत्री जबरदस्त सही है। हाँ, तुम्हारे मन में किसी के अंदर ये सवाल है सर लड़कियां की बार आगे बढ़ा के हमारी बात नहीं उड़ी, मैं सबकी सुन रहा हूं। तीसरा बताऊं, रमेश सुरेश भाई भाई है, और आमशु अच्छा, के एन, इन थोड़ा हटा लिखूं, के एन और एक्स, ये तीनों क्या है बताओ, ये भाई है, भाई भाई भला मोरी रामा। वाई एन की माता है, ये एन है, इसकी भाई कौन है बताओ, माइनस का निशान लगा दिया। और जेड के का पिता है, और जेड किसका पिता है, के का बाप कौन है, जेड, मतलब इधर पति पत्नी क्या नहीं दिया, मतलब इनके कनेक्शन है कि नहीं है, ठीक है, इनके हथेली हथेली बंधे होंगे, ठीक है। अगर तीनों भाई है, एन है, के है, तो एक्स भी यही पे आएगा, और ये तीनों पुत्र पुत्री जेड और वाई के होंगे, ये इनके माता पिता है, जिनमें से पिता जेड है, वाई माता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है का मतलब गलत है, सही नहीं है का मतलब गलत है, तो गलत कथन कौन सा है, 3 सही है इसका मतलब और 1 गलत है। अब देखिए, के जेड का पुत्र है, के जेड का पुत्र है, हाँ जी बात है, यो गलत कौन है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, हाँ जी बात है। एन सदैव एक्स का भाई है, एन सदैव एक्स का भाई है, नहीं, ऊपर लिखा है के एन और एक्स भाई है, तीन ही भाई है, लेकिन यहां पर मैं उल्लेख तो किया नहीं। देखो जेड एक्स का पिता है, जेड किसका, लास्ट में क्या लिखा है, जेड एक्स का पिता है, जेड एक्स का पिता, यह बात तो ठीक है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट में कथन दिया है कि के एन एक्स भाई है, इसका मतलब ऐसा है, होना चाहिए, है ना, के एन और एक्स का भाई, ऐसा लिखा नहीं है इन्होंने, होना ये चाहिए था, है ना, इन्होंने और दूसरी जगह लगा दिया, और का स्थान बदल दिया, और यही और का स्थान बदला मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, आज बाजार बंद रखा जाएगा, आज बाजार बंद रखा जाएगा, है ना, पांडवों की मां कुंती थी और बिंदी हटा तो कुत्ती हो जाएगा, तो ऐसा होता रहता है। इसलिए जो तो ऑप्शन नंबर सी है, यहां पर ये तीनों भाई नहीं है, के जो है वो एन एवं एक्स का भाई है, तो एन भी लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, एक्स भी लड़का लड़की कुछ भी, एक्स भी लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, लेकिन के भाई है, ये जेंट्स होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, एन सदैव एक्स का भाई है, एन सदैव एक्स का भाई है, भाई ने कहीं ठाकुर, लेकिन है भाई बहन में कोई एक है, ठीक है, समझ में कर लाल। हाँ, इधर लड़कों ध्यान देना है कि मैं पढ़ाता हूं तो मैं इधर से लिखता हूं, तो आपकी तरफ जो है थोड़ा कम जाता है, इधर ज्यादा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं एक एक बच्चे का ध्यान रखता हूं, ठीक है।
हाँ, नेट मटक का मत करना पीछे मेरे। 34वां है सभी गार्डन पार्क है, सभी पार्क लोन है, कुछ लोन आचार्ड है। रमेश सुरेश भाई, रमेश सुरेश भाई भाई, दिस इज रामशा, दिस इज सुरशा, ठीक है। एंड बोथ आर भाई भाई, दोनों जेंट्स हैं, ये भाई भी है, मतलब हमारा भाई बाबू सेम ही है। राखी और गीता आपस में बहने हैं, या रागड़ी या गिदड़ी, ठीक है, इधर बहना है। रमेश का लड़का गीता का भाई है, ये रामजा इसका कोई छोरा है, इसका क्या है, कोई छोरा है, वो इस गिदड़ी का क्या है बताओ, भाई है। तो बताओ इस रेगड़ी का भी भाई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, फिर देखिए क्या है, बताए सुरेश का राखी से क्या संबंध है, सूर्या राखी, राखी है कहीं रेखा है, रेखा से क्या संबंध है। अभी तो भाई भाई है तो चाचो वैसे नहीं है, भले मोटा पापा की दिया वो तो कहीं साल ही, लेकिन होता चाचा ही है वो, मोटा हो छोटा हो चाचा ही होता है, ताऊ कह सकते हो या फिर चाचा, दोनों में से कुछ और होगा, ये संबंध आ जाएगा। लेकिन सुना क्या है, देखो कहा क्या है, सुरेश राखी से क्या लगता है, मतलब संबंध क्या है, मतलब सुरेश और राखी लागे कहीं, तो सुरेशो काको लागे, काको मतलब चाचो लागे, चाचा का मतलब वो वाला चाचा, अंकल वाला चाचा, ठीक है। तो इस प्रकार से संबंध हो जाएगा। अरे एक नहीं है, हाँ मुझे लगता है आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है सवाल करने में, ऐसा ही है ना। लाओ पानी की बोतल लाओ, और लाओ, अरे गोठगान लाओ, कड़ा सूख गया है। हो गया ना। और नेक्स्ट आगे, ये इधर वाले हो गए क्या, 34, 35, 36, 34वां है, 34वां दिया है, सभी गार्डन पार्क है, दिस गार्डन, गार्डन, ये गार्डन, ये सभी के सभी क्या है बताओ, पार्क है, सभी पार्क लोन है, ये सभी पार्क क्या है बताओ, लोन, कुछ लोन आचार्ड है। अब कुछ लोन क्या है बताओ, आचार्ड। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये आचार्ड लोन में घुसा, आचार्ड लोन में घुसा। अब ये गार्डन से मिला नहीं मिला था नहीं, पार्क से मिला नहीं मिला था नहीं, लेकिन घुसा, क्या घुसा जरूर है। अब मिलने गया नहीं मिलने गया मुझे क्या पता, पहले आलू प्याज था ना, वो वाला क्वेश्चन मुझे याद है, देखो अच्छी तरीके से हर चीज मुझे याद रहती है, ठीक है वो, पर लेकिन टाइम टाइम पे याद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये पानी मैं पीऊंगा, कोई हाथ मत लगाना। किधर से लाए, क्या बात की, नीचे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा तू लाया था, ठीक है, थैंक यू। अब ये तो है प्रश्न, क्या है प्रश्न, कम से कम कुछ आचार्ड गार्डन है, सुनो, कम से कम कुछ आचार्ड गार्डन है कि नहीं पता नहीं, निश्चितता नहीं है। निष्कर्ष में निश्चितता होना जरूरी है। निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, निश्चितता, ठीक है। तो कम से कम कुछ आचार्ड गार्डन है, हो सकते हैं तो भी ठीक था, है तो पता नहीं है, निष्कर्ष नहीं है। सभी लोन पार्क हो ही नहीं सकते, लोन ऊपर है पार्क इधर है, तो कुछ लोन पार्क हो सकते हैं। सभी पार्क लोन है ठीक है, लेकिन सभी लोन पार्क है कथन में दे रखा है और वापस निष्कर्ष में दे रखा है, फिर भी गलत होगा, क्योंकि पुनर्कथन हो जाएगा। बात समझ में आई ना। हाँ मेरी बात, अरे तू समझ अटे मेरे बेट, नहीं समझना तो सर नहीं समझना हो, ऐसे पूछना है। तो सभी लोन पार्क नहीं है ना, तो बताओ कौन सा कथन सही है, दोनों ही हो सकते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है।
न तो एक, यानी नाइदर नॉर, NITHER, नाइदर, एक, नॉर, टू, हाँ कहीं क्या स्टेटमेंट, अंग्रेजी में कहीं क्या जो हिंदी में क्या निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, न तो एक निकलता है नहीं दो निकलता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो इतना अच्छा क्वेश्चन था। देखिए फिर नेक्स्ट बताओ है? कौन सा? 33, 36, 37, 38 एलिमेंट वाला दो ऑप्शन जो सेम दे रखे हैं वो उत्तर में है ही नहीं, पहली बात तो इसमें दो आ रहा है MNNM। बताओ रेंदू, बताओ बताओ। देखिए ध्यान देना धर्मराज, प्रश्न है LNMLLMNL, इसको पूरा करना है। आपके पास में ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दो टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए? ये एल पे खत्म हो रहा है, ये भी एल पे खत्म हो रहा, ये एल से शुरू हो रहा, ये भी एल से शुरू हो रहा, 1 2 3 नंबर पे एन आ रहा, 1 2 3 नंबर पे एन आएगा तो आएगा, नहीं भी आएगा पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखें अपन, अगर तो अगर मैं देखो 2 नंबर पे क्या आ रहा है यहाँ पर एम, तो एम मैं लू गई, एम रखा तो 1 2 3 नंबर पे क्या रखना पड़ेगा? इधर 3 पे एन है तो इधर क्या रखूंगा? एन। और यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पे एन है तो अटे भी 4 एन में लू, और अटे अटे एल के पहले कही एम, अटे भी एम में लू। अब मैंने कौन कौन से भरे थे? एम एन एन, हो गया रे, यही तो उत्तर है। अरे यार तो जोर नहीं बोल, तुम होनी चाहिए आया, ऐसे ऐसे हो जाएगा उत्तर। धर्मराज समझ रहे हो? और बताओ 36 37 38 39 40, अंजलि अजले अजले, तुम मुझे बोल जाओ या हो नहीं सकता, मैं तुम्हें बोल जाऊं या मैं होने नहीं दूंगा। वो उसकी है ना, किसकी? सुनील शेट्टी अजले। चलिए शेट्टी साहब बता देते हैं। हेलो, हाँ तो और प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 35 36 37 38, कौन सा बताऊं? 37 ने कूट भाषा में आपको दिया है, यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। रेस्पॉन्सेस को ये पता नहीं कुछ लिखा है, तो उसी कूट भाषा में सिग्नेटुरे नहीं है, सिग्नेचर है, को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो अब ये बताना पड़ेगा। RESPONSES, RESPONSES, इसको क्या लिखा है इन्होंने? ESRON PESS। तो आपको पूछा है सिग्नेचर, तो सिग्नेचर लिखते हैं इधर SIGNATURE, को क्या लिखेंगे? ठीक है, धर्मराज ध्यान देना, बाकी आप पीछे ध्यान देना। इधर देखना है कि ये जो आर था किधर गया, ये जो आर था किधर गया? 3 नंबर पे गया। ये जो एस था किधर गया? नहीं, वो इधर से ऐसा आएगा, देख लेंगे अपन, इधर से आएगा तो देख लेंगे, लोड नहीं लेना। ये 2 वाला जो था, इसको थोड़ा आगे खिसकाना था हिसाब से, तो थोड़ा इसको आगे खिसकाते हैं ना, क्या था? हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। ESRO
और एन, ऐसे ही है। हाँ हाँ, अब बिल्कुल सही है। रुक जा 2 मिनट, तुम्हें छुट्टी छुट्टी करो। तो आर को इन्होंने किधर लिखा बताओ, इधर, ई को इधर, एस को इधर, ठीक है। फिर देखेंगे पी को इधर लिखा, ओ को इधर लिखा, एन को इधर लिखा, बताओ ठीक समझ में आया? यही तो में भी करना कि इन्होंने एस को इधर लिखा, ई को इधर लिखा और एस को इधर लिखा, एस को इधर लिखा, आई को इधर लिखेंगे और जी को इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा। फिर एन को इधर लिखेंगे, ए को इधर लिखेंगे और टी को इधर लिखेंगे। ये कौन से वाले मिल रहा है, आई जी एस ए टी एन, आई जी एस ए टी एन, बस ब हो गया। ये वाला इतना करने के बाद में आगे नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि इतना सा है जो वो एक ऑप्शन में ही है, बाकी ज्यादा मिल रहा तो फिर आगे करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। बताओ बात ठीक से समझ में आ गई क्या? तो यहां तक मेरे ख्याल से मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए, 10 बचेंगे, कर लेंगे 20 मिनट में, 20 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी नहीं, बाद में। अरे टेंशन लेना, अपने कोर्स हो गया है और कोर्स हो गया, हम टेस्ट दे रहे हैं, है ना। अब तो महाराज वाली फीलिंग आनी चाहिए कि उरीन हो गए, दुनियादारी से उरीन हो गए अब, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में थोड़ा सा वीडियो आपका भी बना लेते हैं, इसको घुमाकर। अरे बैठे रहिए 2 मिनट, इसको घुमाने दीजिए। ये देखिए, ये जो है इधर इधर लाल लाली सब आएंगे, इधर देखिए लालियों, इधर देखो, 2 उंगलियां ऊपर करो ऐसे, ये शाबाश, ये उधर, ये देखिए उधर पीछे बहुत बढ़िया फोटो आ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया, अच्छा हाथ आपने ऊपर किया है। इधर इसका भी आना चाहिए, लाल का, लाल ऊपर देख, ऊपर देख, हाय, बहुत बढ़िया वीडियो आ रहा है। देखिए देखिए इधर देखिए, खूब सा इधर देखिए, वाह, इधर धनु, ये रणजीत धनु। तो मैं भी सामने वाला कैमरा चला देता हूं, और चला नहीं क्या, चल जाना यार, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, चलो मैं इधर से कर देता हूं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।